अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज साइमल्टेनियसली बायोलॉजिकल, यानी जो चीज़ साइकोलॉजिकल होती है वो एक ही वक्त में बायोलॉजिकल भी होती है। एवरी थॉट, बिहेवियर, इमोशन, परसेप्शन एक्सेट्रा इज रूटेड इन आवर बायोलॉजी, पर्टिकुलरली आवर ब्रेन। द ब्रेन इज अ साइकोलॉजिकल ऑर्गन एज वेल एज बायोलॉजिकल ऑर्गन। बायोलॉजी इज द science of living things. It play an integral role in supporting psychology. Biology affect करती है behaviors के ऊपर कैसे? Psychology determines what people perceive to feel and behave, while determining the way we act, feel and behave is biology. Psychologists study biological psychology to establish a bridge between psychology and biology, brain activity and mental states. Biological psychology क्या होती है? The branch of psychology that studies the biological foundation of behavior, emotions and mental process, finding biological causes of how we think, feel and act. Biological systems that affect behavior, nervous system and endocrine system. Basically यहाँ पे human body को control करने वाले दो major system जो हैं वो है nervous system and endocrine system. तो सबसे पहले हम देखते हैं neural structure and synaptic transmission. यहाँ जाता है neuron. Neuron is a nerve cell, the basic unit of nervous system that are constantly sending signals to your brain, muscles and glands. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सेल बॉडी आ जाती है, डेंड्राइट्स आ जाती हैं, तो इसके अलावा एक्सोन और सिनेप्सिस आ जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंटेन द न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है? ये सेल्फ फंक्शनिंग को रेगुलेट रखती है। डेंड्राइट्स, द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के साइड पे छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये रिसीव करती है मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड रिलाई देम टू सेल बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सोन। इसे नर्व फाइबर कहा जाता है। सिंगल प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। इसका फंक्शन क्या है? कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम इट। सिनेप्स आ जाती है द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल और ग्लैंड। फंक्शन क्या है इसका? इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स टेक प्लेस एट दीज जंक्शंस। यहाँ पे न्यूरॉन्स का डायग्राम दिखाया गया है, उसके बताया गया है कि इसकी न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स दिखने में कैसी हैं और किस तरह ये मैसेज को ट्रांसफर करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन रिस्पॉन्ड टू इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, आईज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सेंड सिग्नल्स टू मसल्स टू कंट्रोल मूवमेंट। थर्ड वन इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को। एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की भी डायग्राम दिखाई गई है कि दिखने में किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन और सेंसरी ऑर्गन, प्रोसेस करता है इन सिग्नल्स को, उसके अलावा इन सिग्नल्स को सेंड करता है टू अदर न्यूरॉन, मसल्स और बॉडी ऑर्गन्स। यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का बताया गया है कि उनका फंक्शन क्या है और उनकी एग्जांपल्स भी साथ दी गई है। बहुत फेमस डोपामाइन जो है ये इन्फ्लुएंस करता है मूवमेंट के ऊपर, लर्निंग, अटेंशन एंड इमोशंस के ऊपर। इसके अलावा सेरोटोनिन है, इसके इफेक्ट बताए गए हैं, मूड के ऊपर इसके इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा हंगर और स्लीप, अराउजल एक्सेट्रा में इसके परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? कंप्राइज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना। इसके 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, रेडिएट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। द रिफ्लेक्स्ड आर्क इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट हेल्प अ पर्सन रिएक्ट टू अ स्टिमुलस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? लिंक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन के साथ। comprised of the skeletal nervous system and autonomic nervous system. Skeletal nervous system control करता है voluntary movement of our skeletal muscles. Autonomic nervous system क्या होता है? Controls many of the self-regulatory functions of the body, for example digestion and circulation. Comprised of the sympathetic and parasympathetic nervous system. Autonomic nervous system further two parts में divide होता है जिसे sympathetic और parasympathetic कहते हैं। Sympathetic क्या करता है? Prepare us for defensive action against threats, for example faster heart rate, increase breathing rate। ये इसमें हार्ट बीट तेज हो जाती है और ये फाइट और फ्लाइट के अकॉर्डिंग
काम करता है, यानी कोई फैसला हमने करना है या किसी से बदला लेना है तो अभी लेना है या वहां से गायब हो जाना है। फाइट और फ्लाइट के कॉन्सेप्ट में काम करता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कॉम्स एंड डाउन, ये रिलैक्स करता है, इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। यहाँ पे भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है कि ये नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक होता है वो डिक्रीज कर देता है इसकी हार्ट रेट को, जब पे सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में सबसे पहले आ जाता है ब्रेन स्टेम। ये सेट होता है न्यूरल स्ट्रक्चर्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग द मेडुला, द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड द पोन्स। मेडुला क्या है, ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को और स्वेलिंग को। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है ये रेगुलेट करती हैं अल्टरनेस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को। इसके अलावा पोन्स आ जाते हैं, ये एक ब्रिज होता है फ्रॉम ब्रेन स्ट्रीम टू सेरिब्रम, कंट्रोल ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग स्लीप एंड कंट्रोल ऑफ फेशियल मसल्स। इन चीजों के फंक्शंस जो है वो याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर फोकस कर लें। नेक्स्ट आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द एरिया ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मोटर मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड मसल स्टोन। थैलेमस ब्रेन के सेंसरी स्विच बोर्ड्स होते हैं, रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी एंड मोटर सिस्टम। यहाँ पे ब्रेन के स्ट्रक्चर की डायग्राम भी दिखाया गया है, इसके पार्ट्स को भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी दैट सिक्रीट केमिकल्स, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन्स क्या होते हैं, आर ट्रांसफर्ड टू द टारगेट टिश्यू वेयर डेक्ट्स एंड अफेक्ट बॉडी फंक्शंस। एंडोक्राइन सिस्टम लिंक करता है ब्रेन को टू द ऑर्गन्स दैट कंट्रोल बॉडी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का एक डायग्राम दिखाया गया है, मेल और फीमेल में किस तरह से दिखता है। नेक्स्ट यहाँ पे हार्मोन्स का बताया गया है कि प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मेक अप योर एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स आर केमिकल दैट योर बॉडी प्रोड्यूस टू टेल योर सेल्स हाउ टू बिहेव। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लैंड्स का बताया गया है। हाइपोथैलेमस क्या है, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय द पिट्यूटरी। थायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, हाउ फास्ट योर बॉडी यूज एनर्जी। पेनक्रियाज रेगुलेट करता है हाउ मच एनर्जी योर बॉडी गेट्स। एड्रिनल ग्लैंड्स पंप्स करते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन्स व्हेन यू आर फेस्ड विद स्ट्रेस्ड और एक्साइटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये जो हार्मोन एक रिलीज करता है या सिक्रीट करता है दैट ट्रिगर योर अदर ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अलावा पाइनल ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट circadian rhythms and is associated with the seasonal affect disorder। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम मेल और फीमेल का दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरह कौन सा ग्लैंड कहाँ पे हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।